हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे जो विभिन्न दर्शन है उसका मैं संक्षिप्त में यहाँ पर करवाने वाली हूँ आप लोगों को। उसके बाद आज हमारा नया इसमें टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो ये जो हमारा आज का चार्ट है ये वाला जो है हमने कल वाली क्लास में बिल्कुल डिटेल में कर लिया था। अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैत अद्वैतवाद है। ठीक है, तो अभी जिन्होंने हमारी लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है पहले तो वो हमारी लास्ट क्लास देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों को ये चार्ट समझ आएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद में क्या कहा गया है, ब्रह्मा को, ब्रह्मा क्या है, निराकार है। ठीक है, और इसमें जो है जगत क्या है, मिथ्या इन्होंने जगत को बताया है। और जीव और ब्रह्मा में क्या संबंध है, अद्वैत संबंध है। और ब्रह्मा प्राप्ति का माध्यम क्या है, ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए विशिष्ट द्वैतवाद में। देखिए क्या था, तो विशिष्ट द्वैतवाद में ब्रह्मा माना गया है विष्णु को। ठीक है, विष्णु को मतलब विष्णु की पूजा की जा रही है। और इन्होंने जगत को क्या माना है, सत्य माना हुआ है। ठीक है, और जीव और ब्रह्मा में क्या संबंध बताया, देखिए यहाँ पर ध्यान पर इन्होंने क्या कहा है, जीव और ब्रह्मा में जो है तत्व संबंध है। ठीक है, अभिन्न है किंतु ब्रह्मा क्या है, विशिष्ट है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। प्रलय के समय में जीव और ब्रह्मा में स्थान ग्रहण करते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो जीव जो है ब्रह्मा में स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये विशिष्ट द्वैतवाद में कहा गया है कि जीव और ब्रह्मा में क्या संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बताया गया कि ब्रह्मा प्राप्ति का माध्यम क्या है। तो ये बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद में कि जो ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो भक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में ब्रह्मा को क्या, जो ब्रह्मा है तो राधा और कृष्ण, ठीक है, के रूप में इनको माना गया है। राधा और कृष्ण के युगल रूप की जो है उपासना की गई है द्वैतवाद में। ओके, और जगत को माना गया है सत्य। और जीव और ब्रह्मा में सेम ये संबंध है जो पीछे वाले में है। ठीक है, और ब्रह्मा प्राप्ति का माध्यम क्या है, युगल भक्ति की उपासना की। जब आप युगल भक्ति में उपासना करेंगे तभी ब्रह्मा को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में बताया गया है ब्रह्मा के बारे में विष्णु का रूप माना है। ठीक है, और इसमें पत्नी लक्ष्मी को शक्ति के रूप में इन्होंने दर्शाया है। ओके, और जगत क्या है, सत्य है। और जीव और ब्रह्मा में क्या संबंध है, जीव और जीव भी में भी भेद है, जीव और जगत में भी भेद है, मतलब जीव और जगत भी अलग है। ठीक है, अंतिम स्थिति में भी भेद है, इस तरह से इन्होंने बताया है। और इन्होंने ब्रह्मा प्राप्ति का माध्यम क्या माना है कि भक्ति द्वारा हम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद में देखिए इन्होंने क्या किया है, कृष्ण के रूप में माना है ब्रह्मा को। ठीक है, और देखिए जो जगत है तो जगत का रूप, जगत को इन्होंने एक आकार के रूप में माना है, जिस तरह सोने का कुंडल होता है ना, उस आकार रूप में इन्होंने जगत को माना है। और ब्रह्मा और जगत में क्या संबंध है, जीव और ब्रह्मा में जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त है, जैसे कमल और कीचड़ होता है। ओके, और ब्रह्मा प्राप्ति का माध्यम क्या माना है इन्होंने, प्रेम भक्ति। ठीक है, और कृष्ण अनुग्रह याद रखना है। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वाला भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, और युगल भक्ति वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो सारा चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेज है वो पीएचडी हिंदी, एलटी नेट सेट केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो आप लोग भी अगर हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य से जुड़े किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, आज हम करेंगे संत काव्य धारा शुरू। तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल का विभाजन किया गया था निर्गुण व सगुण में, है ना। भक्ति काल विभाजन किस तरह से था, निर्गुण, और दूसरा था
सगुण। ठीक है, तो निर्गुण के अंतर्गत संत आते थे और सूफी आते थे। ओके, तो हम करेंगे सबसे पहले संत काव्य धारा के बारे में, उसके बाद सूफी काव्य धारा, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सगुण धारा में राम भक्ति व कृष्ण शाखा के बारे में। ओके, संत काव्य धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसमें नामकरण कि संत काव्य धारा में जो नामकरण को लेकर विद्वानों के क्या क्या मत हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा इसमें, नामकरण। तो जो संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा को ही ज्ञानश्री शाखा भी कहा जाता है, याद रखना, ज्ञानश्री शाखा। ठीक है, संत काव्य धारा का ही नाम है ज्ञानश्री शाखा। ओके ओके, तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है ज्ञानश्री शाखा नाम दिया है, ज्ञानाश्रयी शाखा। ओके, दूसरे नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन्होंने निर्गुण धारा नाम दिया, निर्गुण धारा नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था संत काव्य धारा नाम किसने दिया, तो राम कुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, तो इन्होंने भी संत काव्य धारा नाम दिया। नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भी संत काव्य धारा नाम दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया नामकरण। अब देखिए इसमें कैसे याद रखना, लास्ट के तीन है, इन्होंने संत काव्य धारा नाम दिया है। लास्ट के तीन में देखिए राम है, परशुराम है, गणपति है, मतलब सारे नाम कैसे संबंधित है, भगवान या धार्मिक चीजों से संबंधित है। राम से राम, परशुराम, ठीक है, ऋषि थे, गणपति भी धार्मिक, मतलब जो भी धार्मिक नेचर है ना उसके नाम है ये तीनों ही, तो इन्होंने संत काव्य धारा नाम दिया है। ठीक है, और रहेगी बात, शुक्ल ने ज्ञानश्री शाखा नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण धारा नाम दिया। ओके, ओके, नेक्स्ट करते हैं हम संत काव्य धारा में। देखिए प्रथम कवि किसने किसको माना है, संत काव्य धारा प्रथम कवि, प्रथम कवि व प्रस्तोता। ओके, तो प्रथम कवि व प्रस्तोता, तो प्रथम कवि व प्रस्तोता के बारे में देखेंगे, इस पर भी मतभेद है। ठीक है, संत काव्य धारा में प्रथम कवि किसने किसको माना है, इसमें भी मतभेद है। तो सबसे पहले देखिए रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल इन्होंने कबीर को माना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद
द्विवेदी, इन्होंने भी कबीर को माना। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने नामदेव को, राम कुमार वर्मा ने नामदेव को, ओके। गणपति चंद्र गुप्त ने भी नामदेव को, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना हुआ है। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीर को, और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी नामदेव को। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रामचंद्र और शुक्ल जी, मतलब कोई तथ्य ऐसा है ना जहां पर दोनों की सहमति हुई है, नहीं तो रामचंद्र शुक्ल के जो तथ्य है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके तथ्यों का खंडन किया ही किया है हर जगह, परंतु यहाँ पर कबीर के नाम पर दोनों में सहमति है। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, साथ में राम स्वरूप चतुर्वेदी है, इन्होंने कबीर को माना हुआ है। ओके, और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को, गणपति चंद्र गुप्त ने भी नामदेव को माना हुआ है प्रथम कवि, संत काव्य धाराकार। ठीक है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें संत काव्य धारा की विशेषताएं कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम प्रमुख संत कवियों के बारे में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इनकी विशेषता आएगी इनका जो दार्शनिक आधार है। ठीक है, दार्शनिक आधार। तो दार्शनिक आधार में भी इन्होंने क्या किया है, अनिश्चित दार्शनिक आधार, अनिश्चित दार्शनिक अनिश्चित दार्शनिक आधार। ओके, तो इन्होंने देखिए किस किस को माना है दार्शनिक आधार में। सबसे पहले शंकर के अद्वैतवाद को, शंकर के अद्वैतवाद को, ओके, नाथों के हठ योग को, नाथों के हठ योग को, सूफियों का तसव्वुफ, सूफियों का तसव्वुफ, ओ सॉरी मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरी जीभ अटक रही है इसको बोलने में। सूफियों का तसव्वुफ। ठीक है। वैष्णव, मेरी जीभ इसको बोलने में अटक रही है बार बार। ओके, आप लोग इसको खुद पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है इसमें वैष्णवों का प्रपतिवाद, वैष्णवों का प्रपतिवाद, वैष्णवों का प्रपतिवाद व अहिंसावाद, व अहिंसावाद। ठीक है। तो पहली विशेषता है इनका अनिश्चित दार्शनिक आधार है। ओके, तो इसमें इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद को, नाथों के हठ योग को, सूफियों का तसव्वुफ, ठीक है, वैष्णवों का प्रपतिवाद व अहिंसावाद लिया है। तो पहली विशेषता हो गई। दूसरी हो जाएगी निर्गुण ब्रह्मा के प्रति इनकी आस्था है। अब निर्गुण धारा के अंतर्गत ही आता है, तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति ही इनकी आस्था है। दूसरी विशेषता हो जाएगी निर्गुण ब्रह्मा के प्रति निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाइए सतगुरु का महत्व।
सतगुरु का महत्व। ओके, सतगुरु को इन्होंने महत्व दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है शास्त्रों का विरोध, माया का विरोध। शास्त्रों का विरोध, पांचों हो जाएगा माया का विरोध। छठे पर है आत्मविश्वास की प्रबलता। आत्मविश्वास की प्रबलता, ठीक है। तो इन्होंने माया का विरोध किया है। महा ठगनी हम जाने, इस तरह से कबीर ने माया का विरोध किया है, ठीक है। आत्मविश्वास की प्रबलता, ठीक है, ये भी इनकी मुख्य विशेषता है। आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है, पशु बलि का विरोध किया है, ठीक है। अब देखिए निर्गुण में कबीर आते हैं, तो मतलब कबीर ने क्या क्या चीजें मानी, इसी से आप लोग समझ सकते हैं। ओके, वर्ण व्यवस्था व जाति का विरोध। वर्ण व्यवस्था व जाति का विरोध। ओके, कबीर, अब देखिए कबीर की सारी विशेषताएं, जिन्होंने कबीर को अच्छे से पढ़ा होगा ना उनको पता होगा, ठीक है। कबीर की बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, ठीक है। बकरी पाती खाती है, इस तरह से अहिंसा के, मतलब जो पशु बलि का इन्होंने विरोध किया है। सांप्रदायिकता का विरोध किया है। रहस्यवादी भावना, अगली विशेषता है रहस्यवादी भावना। तो जो रहस्यवाद है दो तरह का है, साधनात्मक भी है और भावात्मक रहस्यवाद भी है, ठीक है, जो संत काव्य धारा है उसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो कवि होंगे, ठीक है, प्रमुख जो संत कवि हैं उनके बारे में। ओके, आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।